अभी मध्यकालीन भारत जो है उसका संक्षेप में विश्लेषण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले सल्तनत काल की शुरुआत होगी गुलाम वंश से। गुलाम वंश के जो भी शासक हैं वो वास्तव में मध्य एशिया के रहने वाले तुर्क लोग थे, और इसमें गौरी के बाद ऐबक, इल्तुतमिश से बलबन तक जितने शासक रहे सबने नस्ली शुद्धता पर बल दिया। और इस नस्ली शुद्धता का मतलब था कि केवल तुर्कों की नस्ल में ही आक्रामकता होती है, ईमानदारी होती है, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए जब वो मध्य एशिया से भारत आते हैं तो केवल अपने लोगों पर ही विश्वास करते हैं। और उनके लोग कौन है? तुर्क लोग हैं, वो भी स्वयं तुर्क हैं। तुर्कमेनिस्तान से आए तुर्क आक्रामक लोग नस्ली शुद्धता पर बल देते हुए ऐबक से लेकर बलबन तक राज्य करते हैं, लेकिन पूरा राज्य केवल दिल्ली तक सिमट जाता है। इस तक ही हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ा था। उसके बाद जब खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन खिलजी से, तो बलबन की कठोर नीति के विरुद्ध जलालुद्दीन उदार नीति लाता है और खिलजी वंश को हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। कौन सी क्रांति? खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं, जहां तुर्कों की नस्ली शुद्धता के स्थान पर अब योग्यता पर बल दिए जाने लगा और आगे पूरा प्रशासनिक ढांचा किस पर टिकेगा? योग्यता पर टिकना शुरू करेगा। चूंकि खिलजी क्रांति का मतलब एक और था कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन के बाद आने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहली बार चंदेरी गेट और बुरहानपुर दर्रे को पार करके दक्षिण भारत जाता है। ये भी खिलजी क्रांति कहलाया। और नस्ली शुद्धता यानी तुर्क के स्थान पर सामान्य मुसलमानों से ये खिलजी लोग आए थे, इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? खिलजी क्रांति के रूप से जाना गया। और क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था का उलट जाना। उलटा हमने नस्ली शुद्धता के स्थान पर योग्यता को लाया, अमीरों के स्थान पर मध्यम वर्ग को लाया, दिल्ली तक सिमटने की बजाय दक्षिण भारत तक पहुंचे, इधर से आने वाले मंगोलों को हराया। ये सब क्या कहलाया? क्रांति कहलाया। ये हमने अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखा। और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तब मुबारक शाह खिलजी को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने कौन से वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना हुई। लेकिन खिलजी वंश के द्वारा जो दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसकी जगह पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति कौन लाया? गयासुद्दीन तुगलक लाया, क्योंकि ये सेनापति होने के साथ साथ योग्य व्यक्ति भी है, बुद्धिमान व्यक्ति भी है। इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण पूरे भारत पर किया और एक कैसा राज्य बनाया? अखिल भारतीय का मतलब है पूरे भारत भर राज्य बनाया गया। गुलाम वंश में शासन केवल किसके आसपास सीमित था? दिल्ली तक सीमित था। खिलजी वंश में दिल्ली से हम दक्षिण भारत पहुंचे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। केवल यहां को जीतकर यहां से कर और उपहार प्राप्त किया जा रहा था दिल्ली में। लेकिन जैसे ही कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह प्रत्यक्ष नियंत्रण आता है और क्या बनाया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जूना खां, जिसको किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को के नाम से जानते हैं, इसको दौलताबाद जो देवगिरी है उसका गवर्नर बनाकर भेजता है, जो बगल में वारंगल और दक्षिण में मदुरै सबको जीत करके एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने में योगदान देता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक स्वयं दिल्ली से कहां जाता है? बंगाल जाता है। और उस समय निजामुद्दीन औलिया क्या कहता है? हुनूज दिल्ली दूर अस्त। जब वो कहां जाता रहता है? बंगाल जाता रहता है, तब कहता है कि आप बंगाल जाके लौट आओ, तब तक बहुत दिन हो जाएंगे। स्वाभाविक बात है, दिल्ली से बंगाल जाना और बंगाल से लौट कर आना काफी दूर होगा। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। किसके किसके बीच? निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच। फिर गयासुद्दीन तुगलक इधर से आने वाले मंगोलों को भी क्या करता है?
पराजित कर देता है और एक कैसे राज्य की स्थापना करता है, अखिल भारतीय राज्य की स्थापना करता है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक केवल कितने वर्ष रहता है 5 वर्ष रहता है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही आएगा वो पहला बहुत सारी योजनाएं बनाएगा और अब जो अखिल भारतीय बन चुका है उसका क्या करेगा, अति विस्तार। अब अति विस्तार की संभावना कहां बची है, एक ये पहाड़ पर बची है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है, इस पहाड़ी क्षेत्र पर बची है जिसको हम कौन सा अभियान बोलेंगे, कराची अभियान, कांगड़ा के विरुद्ध खेल और डोंगरा, है ना। उसके अलावा भारत के बाहर ईरान में कौन सा शासन है, ख्वारिजम शासन, वहां कौन सा अभियान चलाया, खुरासन अभियान चलाया। 3,70,000 सैनिक रखे, उनको 1 साल तक वेतन दिया, कितने साल, और फिर अभियान स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कौन सी नीति अपनाता है, अति विस्तार की नीति अपनाता है और योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक काम करने की कोशिश करता है ताकि साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण, कैसा नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ साथ स्थायित्व भी दिया जा सके। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेकर जाता है, दौलताबाद लेकर जाता है और जाते समय रास्ते में मालवा में, धार में क्या बनाता है, किला बनवाता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली से, कहां से, दिल्ली से उलेमा, तुर्क अमीर और दिल्ली की जनता को लेकर कहां जाता है, दौलताबाद जाता है। लेकिन हमको पता है कि कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा के उत्तर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध और नीचे का हिस्सा उष्ण कटिबंध। इसीलिए दिल्ली की जो भी जनता यहाँ आई वो उष्ण कटिबंधी जलवायु के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई, इसीलिए फिर वापस इसको दिल्ली से राजधानी कहां ले जाना पड़ा, सॉरी दौलताबाद से राजधानी दिल्ली ले जाना पड़ा। ठीक, ये पहला काम था उसका जो फेल। उसके बाद उसको एक बड़ी सेना चाहिए थी, बड़ी सेना रखने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा लाया। कौन सा, सांकेतिक मुद्रा, जिसमें उस धातु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक रखा गया। तब हमने देखा कि घर घर लोगों ने टकसाल खोल ली, इसीलिए सांकेतिक मुद्रा वाला दूसरा अभियान भी उसका क्या हो गया, फेल हो गया। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, 2 फेल हो जाने के बाद उसने तीसरा काम कराची अभियान छेड़ा और कितने सैनिक भेजे, 10,000, बचकर कितने आए, 3 बचकर आए, ये भी अभियान फेल। फिर 3,70,000 सैनिक खुरासन अभियान के लिए रखे 1 साल तक, उनको 1 साल तक वेतन दिया और बाद में अभियान स्थगित कर दिया, जिससे खजाना खाली हो गया। जैसे ही खजाना खाली हुआ फिर अगला काम किया। अगला काम, ये जो दोआब क्षेत्र है, कौन सा नदी का, गंगा और यमुना नदी कहां से जाएगी, दिल्ली के पास से और मध्य प्रदेश के ऊपर से। ठीक, और गंगा नदी, इन दोनों के दोआब में क्या किया, कर में वृद्धि कर दी और कर लगाया कितने %, 60% लगा दिया। इससे किसान ऋण जाल में फंस गए, अकाल पड़ा तो और हालत खराब हो गई। तब उसने अगला अभियान छेड़ा कि कृषि में सुधार किया जाए, और जब कृषि में सुधार कार्य किया तो किसानों को क्या दिया, ऋण दिया, फसल चक्रण अपनाया। ऐसे बहुत सारे काम किसने किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। और सारी योजना एक के बाद एक क्रम से थी। हमको एक योजना के बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे क्रम से पढ़ना है ताकि वो हमें याद रहे। पहला, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। दूसरा, विशाल सेना रखने के लिए सांकेतिक मुद्रा। तीसरा अभियान कराची। चौथा ख्वारिजम। फिर कंगाल हो चुका है तब क्या करेगा, दोआब में कर वृद्धि, और जब ये ऋण जाल में फंस जाएंगे तो इनके लिए ऋण की व्यवस्था और फसल चक्रण। ऐसा कौन काम किया, मोहम्मद बिन तुगलक किया। और साम्राज्य का क्या करने की कोशिश किया। इसीलिए बर्नी ने उनको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अति सैद्धांतिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, अति सैद्धांतिक, जल्दबाज, और इन सब के बावजूद भी वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। खगोल शास्त्र का ज्ञाता है, दर्शन, गणित सब पढ़ा उसने। किसने, सारी योजनाएं उसकी सही थी।
बस उसका क्रियान्वयन पक्ष कमजोर होने के कारण वो फेल हुआ था।